क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 को जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से अरुण सिंह ने और आकाश ने दोनों ने जवाब दिया सही सही, और फर्स्ट रैंक यानी सबसे पहले अरुण नहीं दिया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आकाश ने नकल करके दिया होगा, बट दिया जरूर है। जो भी आंसर थे सही। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से एक बार। लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो इसको रिलेशन को जानने के लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग आनी चाहिए, मतलब इनके नंबर और लेटर का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो टी का मतलब होता है 20 नंबर, ई का मतलब होता है 5 और ए का मतलब 1 है। ठीक है, लेकिन रिलेशन अगला दिया है जेड बी डी एफ एस यू, इनको रिलेशन में फिट करते हैं। ये है 21 नंबर पे। ठीक है, 21 के बाद यस जो होता है 19 पे होता है, फिर ये 6 नंबर पे और ये 4 पे है, ये 2 पे है और ये 26 नंबर पे। ठीक है, अब इनमें अगर देखें तो जैसे 20 ये टी लिखा है, तो 20 के बाद इनका रिलेशन कैसे बना होगा ये चेक करना है हमको। तो 20 को अगर हम यहाँ फिट कर दें ये, तो 19 20 21 हो जाएगा ना। आया समझ में? तो मतलब टी को यहाँ रखा गया है, ई को इनके बीच में रखा गया है और जो ए है इनके बीच में रखा गया है, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 1 2 26 पीछे, और इधर हो जाएगा 4 5 6 और ये हो गया 19 20 और 21। सिमिलरली यहाँ भी चेक करेंगे तो ये 19, ये आई जो है 9 पे होता है, ये 14 पे, तो 14 का एक पहले तो 13 होगा और जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और एक बाद में ओ होगा तो एम ओ मिल गया। ऐसे ही 9 के पहले 8 होगा और बाद में 10 होगा, तो ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये और ये मिल गए। और 19 के पहले 18 होगा जिसका क्रमांक क्या होता है आर, और वहीं इसके बाद 20 होगा तो आर टी, तो ये मिल गया। तो सेम टू सेम हमारा काम इनके साथ है, तो आर लिखेंगे इनके साथ रिलेशन, तो आर है 18 नंबर, तो इसके जस्ट पहले होगा 17, क्यू पर क्यू मतलब खतरा यानी 17। ठीक है, और 18 के बाद 19 यानी शादी, 19 साल में 18 प्लस होने की बात करेंगे हम। आई का क्रमांक 9, तो 9 के एक पहले एक बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक चीज याद रखिएगा, जो नंबर यहाँ पहले रहेगा उसको इधर से पहले शुरू किया गया है। तो इसको हम आंसर भले बना रहे हैं, लेकिन आंसर जब देंगे ना शुरुआत पहले इसको करेंगे फिर इसको फिर इसको। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो नंबर है वो लास्ट में है, इधर से नहीं, इधर से शुरुआत है। भले हम आंसर इस तरह से निकाल रहे हैं, तो 9 के पहले 8 आएगा और 8 का क्रमांक क्या होता है एच, और इधर जे हो गया। वहीं ओ का नंबर है 15 और 15 के पहले 14 यानी एन और बाद में 16 यानी पी। ठीक है, तो ये बनेगा पी एन, यहां से चालू करेंगे क्यू एस, ऐसे होगा क्यू एस जे एच पी और एन, ऐसा कुछ हो तो सही हो जाएगा। ठीक है, क्यू एस है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पी एन आना चाहिए, तो ये पी एन वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, देखो इसका रिलेशन यहाँ फिट हो रहा है, तो इसका रिलेशन लास्ट में होगा, मतलब क्यू और एस लास्ट में आना चाहिए वाला। करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, पहले का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, इस प्रकार पहला क्वेश्चन होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 5 सहकर्मी जोई, इनके नाम है जोई, एरॉन, बेन, क्लोई, डैनियल। ठीक है, वृत्ताकार मेज पर, इससे पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो 5 हैं तो हम इनको 5 को क्रम से रख लेते हैं। ठीक है, मैं गोला को यहाँ बना लेता हूँ, अच्छा रहेगा। 1 2 3 4, एक को कहीं भी हम पुट कर देंगे। ठीक है, पांचों को हम 1 बाय 1 करके रखेंगे। मैच के
मेज पर केंद्र की ओर मुख करके, यानी इधर देख रहे हैं लोग, बैठे हैं। जोई एरॉन के ठीक बाईं ओर बैठी है। जोई को हम कहीं भी रखेंगे, ऐसा कंफर्म नहीं कि कहीं भी रखें। जोई जो है बैठी है बाईं तरफ, किसके? एरॉन के। तो बायां इधर होगा और दाएं इधर। हाँ, तो हम एरॉन को यहाँ रख दिए। एरॉन के बाईं तरफ जोई हो गई तुरंत ही। हाँ, क्लोई जोई के बगल में बैठी है। जोई, तो यहाँ क्लोई हो गई। ठीक है, मैंने ऐसे लेटर बना लिए, क्लोई के लिए के, जोई के लिए जे, एरॉन के लिए ए। ठीक है। डेनियल एरॉन के ठीक दाईं ओर बैठा है। एरॉन के ठीक दायां, तो एरॉन का ठीक दायां तो डोनियल हो गया, डेनियल हो गया। ठीक है, डी से। जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो उससे पहले हम इसको निर्धारित कर लें। जोई, एरॉन, बेन बचा था, तो हम बेन को पहले यहाँ रख देते हैं। इसके बाद हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो पूछा क्या गया? जोई, तो जोई बाबू ये हैं कि ठीक बायां, इधर है दायां, दायां कहलाएगा, और इधर है बायां। ठीक है ना। कौन बैठा या बैठी है, लड़के लड़की बताना है। ऑप्शन में है क्लोई, बेन, एरॉन, डैनियल, तो यहाँ क्लोई है क्योंकि बायां इधर है। वही पूछा गया था, बायां कौन बैठा है। आगे समझ में, इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोई। ठीक है। दिस इज रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए है कि डेनियल के बाएं को तीसरा कौन बैठा है? ध्यान रखना, डेनियल के बाएं को तीसरा कौन बैठा है? आपको इसका जवाब देना, ऑप्शन यही रहेंगे, कोई चेंज। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन करना है आपको जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। पहले दिन के हम एरो वगैरह देख लेते हैं। दो चीजें कॉमन है, एक ये शेप रहेगा और एक ये शेप। अगर ऐसा हो तो सभी सही होंगे। एक इसमें मिल गया इस प्रकार का, तो ये गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा कॉमन वैल्यू को हटाने की कोशिश करेंगे पहले। अब आते हैं स्टारों पे आते हैं। ठीक है, एक स्टार यहाँ था, इसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ जाएगा तो ये पहुंच गया, इसके बाद यहाँ आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आना चाहिए, फिर यहीं पे आएगा, तो यहीं वाला आएगा। तो एक ये यहाँ आया है, यहाँ आया, ये भी गया। ठीक है, ये तो फिनिश हो गया। अब दो चीजें बची हैं, इनमें इनमें कौन सा आने वाला है? ठीक है, अब एरो को देखते हैं। एक इधर गया पहले, समझना, अब फिर रिटर्न हुआ है, इधर आ गया, यही ये वाला रिटर्न हुआ तुरंत 180 डिग्री पे रिमूव हुआ, फिर इधर पहुंच गया 180 डिग्री पे, इसके बाद फिर इधर 180, तो इस बार उधर चला जाएगा, तो इधर गया है, मतलब ये वाला। अब इसमें भी एक कॉमन था, देखो ये एरो जो है ना इधर जा रहा था, त्रिभुज जो है ऐसे बन रहा था। ठीक है, लेकिन इन दोनों में हम पहले ही अगर देखते थे बाहर हो जाता, क्योंकि इसका ये जो है ये सही नहीं था, करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा आंखों को सरसरी निगाहों से देखना है, आंखों से क्वेश्चन को, तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विकल्पों में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। तो यहाँ 11 आया है, फिर 9 आ गया, 11, 99। फिर देखता हूँ, हो सकता है टेबल आगे भी वही चले। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें ये पता करना कि क्या आएगा। ठीक है ना, 99, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 तो 29, तीन 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 का इंटू चल रहा है। हाँ? यहाँ पे और चेक करते हैं, 3 7 21, 3 नंबर 29, 3 दूनी 8। सही है भाई, 3 3 का इंटू चल रहा है, तो 11 में 3 का गुणा करेंगे तो 33 आएगा, करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके पता करेंगे हम टेबल वगैरह से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, 40A 10B 8C 15 इज इक्वल, अगर 65 हो, 15A 30B 9C और 20 इज इक्वल 70 हो, तो बताना 7A 9B 3C 8 इज इक्वल क्या होगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ए बी और सी के बीच में जो साइन नहीं पता हमें, कुछ ना कुछ यहाँ चिन्ह रखे होंगे जिनको सॉल्व करने के बाद 65 आया है। ऐसे इनके बीच भी वही साइन रखे गए होंगे जिनको सॉल्व करने के बाद 70 आया है। तो हमें उस साइन को पता करना है। अब साइन यही यूज होंगे, देखना, गुणा, भाग, ठीक है, जोड़ और घटाना, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, अगर ब्रैकेट वगैरह होता तो पहले से लगा होता, क्योंकि ये जो है ना एक एक दिए हैं,
कहने का मतलब इन्हीं में से कोई आना है। अब वो कौन सा आना है ये निर्धारित नहीं कर सकते, तो हम इनको सभी को रख के ट्राई करेंगे, ठीक ना। तो हम जैसे सीरीज लिखी है ना ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, गुणा भाग प्लस माइनस, ठीक है। अगर आए तो ठीक है, अदरवाइज चेंज कर लेंगे। 40 ठीक है, 40 फिर गुणा हुआ 10, बी की जगह मैंने कर दिया डिवाइड, और सी की वैल्यू हमने ले ली डिवाइड के बाद डिवाइड 40 10, अब फिर यहाँ है डिवाइड कर दिया, फिर 8 आ गया, और प्लस क्या हो गया 15, ठीक है। मैंने इतना किया क्योंकि माइनस के लिए ऑप्शन ही नहीं ना, 3 ही यूज करने 1 2 3, तो मैंने ए को ये मान लिया, बी को ये और सी को ये, ठीक ना। ये कंफर्म नहीं है कि आंसर आएगा, श्योर नहीं कह सकता, साइन मैंने उठा लिया बस, ठीक ना। आएगा तो ठीक है, चेंज करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास नियम जो कहता है पहले डिवाइड करना है, 40 गुणे 10 बटे 8 करेंगे प्लस 15, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40, अब 5 दाम कितना हुआ 50 प्लस 15 तो कितना हो जाएगा 65। अरे वाह, एक ही बार में हो गया, तुक्के सही, ठीक ना, 65 पे आ गया। तो ये कंफर्म हो गया कि साइन हमारे जो आ रहे हैं, इंटू पहले लेंगे फिर डिवाइड लेंगे फिर प्लस, तो यहाँ भी चेक कर लीजिए आप, इंटू फिर यहाँ डिवाइड और यहाँ प्लस, तो श्योर हो जाएगा 70 आएगा नहीं। तो 15 इंटू 30, इसको हम डिवाइड में लें अगर तो 9 आ जाएगा ना, और प्लस 20, तो इससे डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 3 त्रिकाई 9, 3 दाम 30, 3 पचे 15, ठीक ना। 10 पना 50 20 70 श्योर हो गया। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहली बात 7 इंटू 9 डिवाइड बी की वैल्यू के बाद 3 और प्लस 8, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 9 में 3 गया 3 आया प्लस 8, 7 3 के कई 60 29, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले के लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना, न्याय संगत वाले चैप्टर से आया था। चलो ले, तो आपको क्या करना है, कथनों की सत्यता की जांच करना है, आपको कथन पढ़ना है, निष्कर्ष चेक करने हैं। अगर निष्कर्ष आपके दोनों सही हो तो दोनों को जवाब दें, एक हो तो एक, अगर दोनों भी ना हो तो रहने दीजिए, ठीक ना। और दोनों के साथ साथ कोई भी ना हो तो उनको भी हटा दीजिए, ठीक ना। तो आते हैं, पहले देखते हैं कुछ एच आर हैं, एच हो गए मान लेते हैं इतना, इसका कुछ हिस्सा क्या बनाएंगे हम आर को, ठीक है। फिर बोला कोई पी एच नहीं है, पी का जो रिलेशन है एच से नहीं है, ठीक है, पी इज नॉट एच, इनका रिलेशन ही नहीं है, ठीक ना। आर से हो सकता है लेकिन पी से नहीं बोला, ठीक है। अब आगे आंसर में आते, कुछ पी एच है, भाई पहले ही बोला पी एच नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, रिलेशन ही नहीं। अब कुछ आर पी नहीं है, कुछ जो आर है वो पी नहीं है, ठीक है, कुछ आर जो है, कुछ की बोला है, संभावना हो सकती है, तो ये करेक्ट सेकंड आंसर आपका हो जाएगा सही, है, कुछ आर पी हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा, अनुसरण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला लुप्त संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। तो 0 के बाद 1 आया, के बाद 5 आया, नंबर बढ़ रहे हैं, 1 5 के बाद 14 फिर 30 आया, तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नंबर जितना लेना है ले लीजिए। हम अगर चेक करें तो 0 + 1 किया होगा तो 1 आया, फिर 1 में +4 किया तब ना 5 आया, ऐसे ही 5 में मैं 9 ऐड करूंगा तो 14 आएगा, देन उसके बाद 14 पे हम क्या ऐड कर दें 16 अगर ऐड कर दे तो 30 आएगा, ठीक ना। इतना करने के बाद अगला नंबर जो है 16 है, अच्छा 30 है, ठीक है, 30 मिल गया ना। अब 30 में मुझे क्या नंबर ऐड करना है, वो यही नंबर आपको प्यार से बताएंगे, देखना क्या बता रहे हैं। एक तो कुछ नहीं बता रहा भाई, 4 से मुझे पता चलेगा, 4 जो है ना, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो फिर 1 श्योर हो गया, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर था, 16 जो है वो काय का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, तो आने वाला डिजिट जो होगा 1 2 3 4 5, तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, जोड़िए 5 और 3 2 5 55, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आपको स्क्वायर जरूर याद करना है।
स्क्वायर और वर्ग उसी को बोलते हैं हिंदी में, और एक घन होता है और क्यूब। तो स्क्वायर आप 40 तक, और हो सके तो 100 तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 40 तक मिनिमम याद रहे। और घन की कोशिश करें तो 20 तक, ना भी याद हो तो 15 तक। तो घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल याद हो तो आपको क्वेश्चन में थोड़ी हेल्प मिलेगी, जल्दी करने के लिए टाइम बचेगा आपको। 18, विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आकृति छिपी निहित है अन्य आकृतियों में। गुणन की अनुमति नहीं है, घुमाना फिराना नहीं है कि इनको आप उठाइए, ठीक है। जैसे मैं अब लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ तो अब मेरे लैपटॉप को उठा के नहीं पढ़ा सकते हैं कि आप चित्र ढूंढते हैं, ऐसे ही ढूंढना, ऐसे हिंट दिया भाई उठाओ नहीं। मान लो एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अब वहाँ कंप्यूटर रखा है, नहीं बताया भाई कंप्यूटर ने उठा लेना भाई, इसलिए बोलो घूर्णन की अनुमति नहीं, ना क्वेश्चन को घुमाना है आपको, हिंट दी। तो ये शेप ढूंढना भाई, ट्राइंगल और हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला, ठीक है। त्रिभुज और अर्धगोला ढूंढना है आपको, तो त्रिभुज ढूंढते हैं। त्रिभुज और अर्धगोला दोनों को ढूंढना है, दोनों मिल जाए इसी शेप में। तो अर्धगोला तो मिल गया, त्रिभुज नहीं मिल रहा इसमें, इसको हटाओ, इसमें है, ये नहीं है त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है। सेम शेप मिलना चाहिए ना, अगर हम यहाँ चले जाएं सीधा मिलना चाहिए ऐसे, त्रिभुज। ये वाला मिल गया ना, ये मिला, यही चाहे इधर से आप ले लें, ये शेप और ये, यही है, ये है, ठीक ना, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इसको चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है, रखा जा सकता है। तो इसके लिए ये शेप दिए हैं, तो 1 बाय 1 शेप की हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे ये अपने प्लेस को चेंज कर दिए हैं। जैसे पहला ट्राइंगल है, इसके बाद ये यहाँ आया है, यहाँ का मतलब इस स्थान पे आया तुरंत ही, यानी एक कदम, 1 स्टेप आगे आया। इसके बाद यहाँ पे जो है अगले वाले फिगर में, यहाँ के बाद एक, और ये दूसरे स्थान में 2 कदम आगे आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ जब चलते हैं तो ये 1 2 आई तीसरे पे स्थान पे आया, यानी तीसरे कदम पे यहाँ आया, ठीक ना, मतलब 1 2 3। अब अगले पे चलेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, 1 2 3, और ये चौथे स्थान पे यहाँ पे आएगा। फिर इन डायग्राम में जहां भी हो वही सही होगा, ठीक है। तो ये गया, ये गया, ये और ये, इन दोनों में से कोई एक होगा, अब श्योर नहीं कौन सा, ठीक है, निर्धारित नहीं हुआ ट्राइंगल से। तो ओ पे देखते हैं, तो ओ यहाँ था, फिर तुरंत एक कदम यहाँ, फिर यहाँ के बाद तुरंत ही अगला कदम, एक एक स्टेप चल रहा, फिर एक स्टेप यहाँ आएगा तो अगला स्टेप इसका यहाँ पे आना चाहिए। हाँ, तो इन दोनों में से ये, ठीक है, ये ट्राइंगल मिल गया, इस ओ का यहाँ टी निर्धारित हो, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आगे आप चेक करना चाहें तो स्टार को भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इतने में फाइनल हो गया, ठीक ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन इससे पहले भी लेक्चर में सॉल्व हो चुका है। इसमें आपको अल्फाबेट के डिक्शनरी वाले शब्दों को ज़्यादा फोकस करना है, जिससे डिक्शनरी का नॉलेज है, जो डिक्शनरी वगैरह देखता है वो जल्दी कैरी करेगा। तो सभी के फर्स्ट लेटर को हम चेक कर लेते हैं, तो यल 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 सभी हैं। उसके बाद हम सेकंड लेटर पे फोकस करेंगे, ई ई ई ई सभी में है, कॉमन नहीं मिला मुझे। इसके बाद थर्ड पे आते हो तो टी, इस पे टी, यहाँ पे यस मिला, थर्ड पे टी, और यहाँ पे टी मिल गया। तो टी, पी क्यू आर एस टी होता है, पी क्यू फिर आर फिर एस होता है फिर टी होता है, ठीक है। तो इसमें से ये लेटर पहले आएंगे, तो यस और टी ही है। हमको जो थर्ड पे मिल रहा, एक जगह यस मिल गया और एक जगह बाकी जगह टी मिला है, तो टी के पहले क्या आता है, यस आता है, तो यस वाला सबसे नंबर फर्स्ट पे आएगा। तो देखते हैं कौन सा है, लीस्ट, और है क्या, एल ई एस, पहला 5 नंबर पहले आ गए, तो सभी में देख लेते हैं 5 5, मतलब ये दोनों गायब, ठीक है, 2 श्रृंखला गायब हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसके बाद टी वाला आएगा, तो चौथे पे टी आ रहा है, इसमें भी चौथे पे यहाँ एच आ रहा है, ठीक है, लेकिन एल ई एस के बाद, ठीक ना, थर्ड फिर ये आएगा, टी आएगा, एल ई एस के बाद क्या बोला था, टी वाला आएगा, तो 4 के बाद आएगा 1, 5 के बाद 1, तो 5 1 कॉमन हो गया दोनों में,
इससे भी निर्धारित नहीं हुआ। फोर्थ लेटर में जब हम गए तो टी मिलना चाहिए, तो इसमें टी मिल रहा है। जरूरी नहीं हम चलेंगे अल्फ़ाबेट से, ए बी सी डी, इनमें जो पहले मिलेगा उसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे एच है, 8 नंबर पे आता है चौथे पे। 1 2 3 4 ये भी 8 नंबर पे आ रहा, और 1 2 3 4 यहाँ आ रहा 20 क्रमांक, और ये भी 4। तो इनमें देखो दोनों 8 8, इन्हीं दोनों में कोई आएगा 4 या 2। 4 या 2 दोनों मिल रहे हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है ना। 4 या 2, तो इनके बाद हम अगला लेटर देख लेते हैं दोनों का। तो दोनों में ए एक मिल गया, ये भी क्लियर नहीं हो रहा। तो इसके बाद वाला लेटर, तो यल का क्रमांक 12 है और यहाँ आर का क्रमांक होता है 18। अब कंफर्म हुआ कि 12 ये वाला पहले आएगा 4 नंबर, तो ये कंफर्म करेक्ट आंसर इसका ये होगा। आगे समझ में? ठीक है। आगे और हम चेक कर सकते थे, ये अब करने क्या मतलब, वो तो इस ये तो कॉमन